हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेबस सीरीज की, एक नए सब्जेक्ट की। सिलेबस को जानेंगे, उसके मार्क्स क्या हैं, कैसे उसको पढ़ना है, उसके टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, किस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे जानने वाले हैं। उसका प्रैक्टिकल है कि नहीं वो भी हम समझेंगे। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है साथ वो हमारा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नए सब्जेक्ट होता है, नहीं समझ पाते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, कब क्या चीज़ आ गया, कैसे रिलेट हो रहा है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से, वो नहीं समझ पाते। इसके लिए आपको सिलेबस का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि हमको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। और ये चैप्टर अगर हम अभी छोड़ दे रहे हैं तो क्या यूनिट 2 हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या हम यूनिट 2 को नहीं पढ़ें, डायरेक्ट यूनिट 3 में जंप कर पाएँ तो क्या चीज़ें समझ में आएंगी? साथियों, पूरी चीज़ समझ में इस प्रकार से आती हैं। इसीलिए आपको सिलेबस दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। और हाँ, एक ही सब्जेक्ट के एक ही सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अलग अलग आपको पेपर कोड मिल सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर पेपर कोड अलग है तो आपका सिलेबस भी अलग होने वाला है। तो जो आज हम सब्जेक्ट बात करने वाले हैं, जैसे मैं बताया कि मैं बात करने वाला कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज पर द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ में जब आप प्रैक्टिकल जाएंगे, क्योंकि कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो आजकल हर जगह यूज हो रहा है। तो ये जब हर जगह यूज होने वाला मटेरियल कंक्रीट है तो हमको ये सिलेबस ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब जब हम इंजीनियरिंग करके बाहर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हों, चाहे वो आपके यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट कोड साथी है, इसको बताते हैं KCE 051 है। क्या? KCE 051। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, और इसका हम देखेंगे सब्जेक्ट ओवरव्यू, मतलब सिलेबस क्या है, पूरी चीज़ हम समझेंगे। और एक चीज़ खुशी की बात यह है कि ये आपका सिर्फ थ्योरी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। प्रैक्टिकल करने हैं तो वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे, इस सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। जब करना होता तो मैं बता देता। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे साथियों, बात करते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे और किस प्रकार से इलेक्टिव सब्जेक्ट में आता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे K2-3, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे फिफ्थ सेमेस्टर में, जो हर कॉलेज इसको चलाता ही चलाता। इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, आप कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट दे देती है कि जो कॉलेज है वो अपने मन चाहे हिसाब से, जो आपके एरिया में, जो आपके लोकेलिटी में, जो या फिर जो आपको चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप चला सकते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसलिए यहाँ पे देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ओपन चैनल फ्लो, और यहाँ पे इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो इन चारों यहाँ पे आपके कॉलेज में जरूरी नहीं है कि आपके भी कॉलेज में कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो। आप में हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट, आपके कॉलेज ने इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से आपने ओपन चैनल फ्लो चूज किया हो, या फिर इंजीनियरिंग जियोलॉजी चूज किया हो। इसका चेंज हो सकता है। लेकिन यदि आपका कॉलेज ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके कॉलेज में किसी और इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है और आपको उसका सिलेबस चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसका प्रोवाइड करवा दूं। फिलहाल मैं आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो हर मोस्टली कॉलेज यही चलाते हैं, यही पढ़ाते हैं, उनको यही सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो मैं आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं बात करूँगा KC 051 की। सेम चीज़ वही है, जो हमारे 1 वीक में 3 लेक्चर होंगे, और यहाँ पे टेस्ट नहीं दिया गया क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। लेकिन जो आपका क्लास टेस्ट होगा, जो सेशनल होगा लास्ट में, सेशनल के हिसाब से आपको 30 नंबर आपको दिए जाएंगे क्लास टेस्ट के अनुसार। फिर आपको 20 मार्क्स होंगे आपके अटेंडेंस को लेकर के। यहाँ देखिए लिखा गया टोटल अटेंडेंस और ये क्लास टेस्ट, तो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। फिर टोटल मिला के आपको जो इंटरनल मार्क्स मिलने वाले 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप 45 आपके कॉलेज, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो आगे वाले होते हैं ना, जिनको पूरा पूरा मिल जाता है। तो आप भी उसी कैटेगरी में आइए, आपको यहाँ पे कोशिश करिए कि ये तो आपको पूरा मिल जाए, क्योंकि आपको बिना कुछ मेहनत के मिलने वाले हैं। तो आप इस कोशिश करिए इसको पूरे मार्क्स लेने की। फिर आपका आता है थ्योरी एग्जाम, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स में आप कैसे बेटर स्कोर कर पाएंगे वो हम आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टाइम पे। आप क्रैश कोर्स लाएंगे, रिवीजन कोर्स लाएंगे, आपको क्वांटम भी समझाया जाएगा, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। जब आप बने रहेंगे साथियों तो हम कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट की क्या नीड है इस समय, ताकि हम वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाएँ। क्योंकि साथियों टाइम बहुत कम हो जाता है, सब्जेक्ट बहुत देखो होते हैं आपको, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, सभी इंजीनियरिंग की क्लासेस देखनी होती हैं, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप कमेंट कर जरूर बताइए किस चीज़ की ज़्यादा आपको जरूरत है पहले। ठीक है, आइए चलते हैं हम। टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगे 150 मार्क्स की, और जो आपका क्रेडिट पॉइंट है वो आपका 3 पॉइंट आपका क्रेडिट पॉइंट बनेगा, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं, आप यहाँ से 150 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, जिसमें से आप 50 में से तो कहीं 45 आपका कॉलेज से मिल जाएगा, और आपको सिर्फ मेहनत करनी है आपको 100 मार्क्स के लिए।
100 मार्क्स में जितना आप स्कोर कर पाएंगे वही आपका यहाँ पे परसेंटेज आपको बढ़ाएगा। तो ये चलते हैं यहाँ पे आपको सिलेबस देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं हमको क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पे साथियों जानते हैं आप यूनिट वाइज जो सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट नाम मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, यह कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आपको KCE 501 का आपका सब्जेक्ट KCE 051 आपका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अब चलते हैं आप यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 साथियों आपका बहुत ही बेसिक यूनिट है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं। अब जब आपने पढ़ा था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में आप इसको पढ़ चुके हैं, वही आपको एक बार रिपीट करना है ताकि आपका पूरा नया हो जाए और आप आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। क्या है देखिए यहाँ पे कंक्रीट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी होती है सीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, सीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं और सीमेंट की केमिस्ट्री क्या होती है, सीमेंट कैसे बनती है, सीमेंट के टाइप क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब कि आपका जो वहाँ पे यूनिट 1 का जो मैंने शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में आपको जो तीसरा पार्ट बनाया था यूनिट 1 का, वो आपको यहाँ पे फिर से देखना पड़ जाएगा या फिर मैं उसको फिर से रिपीट करवा दूंगा, आपको यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर आपको एग्रीगेट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कंक्रीट जब बनाते हैं तो क्या लगता है, सीमेंट लगता है, एग्रीगेट लगता है और क्या लगता है, वाटर लगता है और साथ में क्या लगता है, एडमिक्सचर लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ बन के आपको कंक्रीट तैयार होती है, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो एग्रीगेट की क्या होती है, उसकी मिनरलॉजी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके टेस्ट क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये बात करेंगे एग्रीगेट के बारे में। फिर आता हमारा भी क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर यूज इन कंक्रीट। ऐसा तो नहीं है कि हम कंक्रीट बनाते हैं कोई भी वाटर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी वाटर यूज करें, कोई पॉल्यूटेड वाटर यूज करें तो वो भी आपको क्या होगा, कंक्रीट के स्ट्रेंथ में इफेक्ट डालेगी। तो वो हमारा पढ़ेंगे यहाँ पे कि कंक्रीट को बनाने के लिए किस प्रकार का जो हमारा जो वाटर यूज किया जाए उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप पढ़ सकते हैं यूनिट 1 और यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं जल्दी वीडियो लाने की। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट 2 की। साथियों यहाँ पे लिखा होगा आपको 8, ये 8 का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि इस यूनिट के लिए हर एक यूनिट के लिए आपको 8 लेक्चर ने यूनिट ने बोला है कि आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि आप यूनिट 1 खत्म कर दीजिए, 8 लेक्चर में आपको यूनिट 2 खत्म होगा, इस प्रकार से। और जो लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन वो आपके कॉलेज द्वारा फिक्स हो जाएगा। फिर जब हम यूनिट 2 में जाते हैं तो यहाँ बोला गया कि इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ एक्सेलरेटर्स। आज हम बात करेंगे हम एडमिक्सचर की। ठीक है, एडमिक्सचर की बात हो रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेटर जो हमारे कंक्रीट जल्दी सेट करते हैं, ट्राइडर्स जो थोड़ा टाइम में जिसमें आप पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम आज समझते हैं, ट्राइडर्स, वाटर रिड्यूसर्स, एयर इंटेनर्स, वाटर प्रूफर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ये क्या साथियों एडमिक्सचर है। इस बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम इतने में क्या पढ़ेंगे, एडमिक्सचर। जो आपका हमारे जो कोई सब्जेक्ट प्रीफर करें, कोई बुक प्रीफर करें तो उसमें जो एडमिक्सचर वाला टॉपिक चैप्टर होगा वो इतना टॉपिक कवर कर देगा आपका। ठीक है, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे SCM पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम सीमेंट में यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट्री, जो उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, रिएक्शन को भी और स्टेबल करता है। वो हमारे क्या क्या है देखिए यहाँ पे, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्निश स्लैग, इसको बोलते हैं GBFS। ठीक है, आपको मिला क्या, GGBFS या फिर कोई शार्ट में बोल देते हैं यहाँ पे, और या फिर आपको मिलेगा पूरा। यहाँ एक होता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, होता है ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो आपको दोनों समझने पड़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है मेटाकोलाइन एंड पोजलाना, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री SCM, सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल। ये सीमेंट के जैसा ही यूज होते हैं यहाँ पे। जब सीमेंट की जो क्वालिटी उसमें जब इसका पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसमें कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर्टी इन मटेरियल में पाई जाती है, जिसके लिए इनको सीमेंट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पढ़ा जाएगा उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, जो SCM मटेरियल हैं, प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं और ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट करती हैं। मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ फ्लाई एश मिला रहे हैं कंक्रीट में, तो उसके कंक्रीट प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होंगे, किस प्रकार से वो इसको इफेक्ट करेगी, क्या प्रॉपर्टी चेंज होंगी, और साथ में हम किस प्रकार का कंक्रीट फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। इस बार सिलिका फ्यूम की बात करेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारी यूनिट 2 हो जाती है यूनिट 2 की साथियों। तो साथियों आप समझिएगा, जल्द ही हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है, आपकी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप तक पहुँचती नहीं है, तो फिर आप बाद में कमेंट करते हैं और तब तो बहुत लेट हो जाता है। और साथ में आपको जो चीज़ मटेरियल चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा मटेरियल की आवश्यकता है, आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा लेक्चर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का आपको पहले लेक्चर चाहिए, सारी चीज़ आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहिए, कमेंट करना चाहिए। इसलिए मैं कमेंट बॉक्स को ओपन करता हूँ, जो भी हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते साथ यहाँ पे यूनिट 3 की बात होती है। हमने क्या बात किया, सीमेंट की बात कर ली, एग्रीगेट की बात कर ली, एडमिक्सचर की बात कर ली और SCM की बात कर ली। ठीक है, अब आता है हमारे यहाँ पे कंक्रीट की प्रोडक्शन। कंक्रीट की प्रोडक्शन कैसे, देखिए साथियों यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी हमारी स्पेलिंग गलत की है। ठीक है, कंक्रीट की समझिएगा,
कंक्रीट लिखा गया लेकिन उसने स्पेलिंग गलत किया, हो गया कंसर्ट। ठीक है, कंक्रीट का प्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे, कंक्रीट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे उसकी बैचिंग पढ़ेंगे, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ये तो साथियों मैंने आपको बता भी चुका हूँ, आप इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में आपको पढ़ चुके हैं, फिर उसी को रिवाइज करना है। और क्या पढ़ चुके हैं उसमें आप, वर्कबिलिटी पढ़ चुके हैं, वर्कबिलिटी टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, कंपैरेटिव फैक्टर टेस्ट, विबिक टेस्ट, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, सिलिग्रेशन बता चुका हूँ, ब्रीडिंग बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यह नहीं बताया लैटेंस इन कंक्रीट, ये इसको मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको कवर करूँगा। ठीक है, और यहाँ बात करूँ तो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एंड इट्स मेथड, ये भी आप पढ़ चुके हैं साथियों, आपको रिवाइज करना है। बताइए आप जो बताया ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, इसमें आप ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, यूनिट 3 तो आप ऐसे ही आपको इसको उड़ा देंगे हवा में, कुछ पता नहीं चलेगा, बस आपको जो हिम्मत थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा यूनिट 3 के लास्ट पॉइंट में और यूनिट 4 यूनिट 5 पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़िए क्वेरिंग कैसे होती है, इसकी मेथड क्या क्या होते हैं, फिर आगे यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे एक शीट से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एज पर द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आपका इसका क्या है, इसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं, क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं, जैसे इलास्टिक मॉड्यूल कितना होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, क्रीप क्या होता है, श्रिंकेज कितना होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। साथियों ये तो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है ये आपका जब भी आता है 10 मार्क्स आपका फिट करके जाता है, 10 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ये पूरा टॉपिक, और इसमें छोड़ता नहीं है, 5-10 से 15 लाइनें होती हैं, वो आपको समझनी है, जो डाटा होता है उसको आपको याद कर लेना है, बस वही लिख के आपको आ जाना है। ठीक है, तो ये यूनिट 3 बिल्कुल आसान से निपट जाएगी। अब जो थोड़ी सी बात आती है वो आती है यूनिट 4 में, क्योंकि ये नया होता है, सभी स्टूडेंट के लिए नया होता है, और आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो जाता है मेरा, न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करने पड़ते हैं, और उसका मेथड जो होता है वो हमको अलग अलग मेथड से न्यूमेरिकल यूज करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, तो ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, जैसे यहाँ बोला गया बैचिंग एंड मिक्सिंग, तो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनिंग क्या कैसे होती है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइन कंक्रीट आप जानते हैं वो क्या होती है, मिक्स डिजाइन के मेथड क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो मिक्स डिजाइन कंक्रीट होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कौन कौन से मेथड हैं इसके डिजाइनिंग के, जैसे यहाँ बोला गया IS मेथड और ACI मेथड, इसको हम समझेंगे, इसके सोल्यूशन, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, फिर मेथड आपकी डाटा होनी चाहिए, क्वेश्चन में आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट क्या होता है वो हम यहाँ समझेंगे, कौन से इसकी रियलाइजी प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझेंगे, और मिक्स डिजाइन एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये चीज़ आपको यूनिट 4 में हमको पढ़ना है। ठीक है, लिया गया टॉपिक छोटा है, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे थोड़ा तो आपको डिटेल में जाएंगे तो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आज यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप सही बुक प्रेफर करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान से निपट जाएंगे। ठीक है, यूनिट 4 थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, फिर आप बात करेंगे यूनिट 5। इसमें क्या होता है साथी, आप समझेंगे ये जो हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती हैं उनकी स्टडी करेंगे, वो कैसे बनती हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ कंपैरेटिव कंक्रीट क्या होती हैं, उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कहाँ यूज करते हैं। फिर यहाँ पे फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होती हैं, फेरो सीमेंट क्या होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, और रिसाइकल्ड एग्रीगेट कंक्रीट क्या होती है, और इसकी इंडिया में स्टेटस क्या है। मतलब कि अगर देखा जाए तभी हमने कंक्रीट बनाया, इसमें हमने क्या बनाया, कंक्रीट की डिजाइनिंग की, फिर जो कंक्रीट तैयार हुई है उसको कौन को इस प्रकार से कंक्रीट तैयार होती है, कौन कौन से कंक्रीट के टाइप हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा सीधा साधा चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, यदि आप पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, आप इसको कोशिश करिए कि आप 30 मिनट या फिर आधे घंटे, ठीक है, देने की, या फिर सोचिए कि हर वीक मैं एक चैप्टर फिनिश करूँगा। ठीक है, एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस दिन बैठ करके इस चैप्टर को पढ़ूंगा। ठीक है, उस दिन आप सुबह से उस चैप्टर को फिनिश कर दीजिए, बात खत्म, आप 5 दिन में पूरी चीज़ समझ जाएंगे। सिर्फ 5 दिन का सिलेबस होता है बस हमारा, इसलिए आप क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो आप एक रात पूरी खत्म कर देते हैं, तो अभी तो आप 5 दिन खत्म कर पाएंगे ना, तो अब वो एक दिन हर हफ्ते में सिर्फ एक दिन आप सोचिए मैं एक यूनिट खत्म करूँगा, वो फिर एक दिन पढ़ूंगा बस उस सब्जेक्ट को, उस दिन उठाइए उस सब्जेक्ट को लास्ट तक पढ़िए, चाहे खाना पीना सब भूल जाइए, लेकिन उसको जरूर पढ़िए। उस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अपने आप को एक गोल बांध लीजिए कि हमको आज इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर को हमको ख़त्म ही करना है। ठीक है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा, और देखेंगे सिर्फ आगे आपको हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो आप आने वाले एग्जाम तक बढ़िया से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ बात आती है बुक कौन सी पढ़ें, बिल्कुल बुक कौन सी पढ़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑफ बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, आप पता चलिए ऐसा बुक पढ़ लिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, तो बहुत ही हार्ड हो जाता है सब्जेक्ट को समझना। तो इसलिए साथियों यहाँ पे कई सारे बुक्स आपके
यूनिवर्सिटी द्वारा आपको प्रीफर किए गए हैं। जैसे यहाँ बोला गया नेविले एम एंड ब्रुक्स, यहाँ पे एम एस सेट्टी की बुक है कैनेडोलॉजी एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस चंद कंपनी की ये भी बुक आपको अच्छी मिल जाएगी। और मैं मोस्ट प्रीफर करूँगा ये मैं पढ़ूंगा इसका GL गंभीर जी की, ये बहुत ही यहाँ पे बड़ी बढ़िया से आपको बहुत वेल मेंटेन आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा बढ़िया से, आप उसको पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की ये आपकी टाटा MC ग्रो हिल पब्लिशिंग कंपनी, जो मैं बताया था ना कि MC ग्रो हिल की बुक होती है, इसकी लेवल, इसकी स्टैंडर्ड, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ईजी होती है, आप आसानी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक को प्रीफर कर सकते हैं। मैं सेट्टी में बात कर दूंगा या फिर GL गंभीर की। ठीक है, इसके साथ भी आपको दो चीज़ें और पढ़नी है। क्या पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये पढ़नी है, ये 11 और 12 क्या है, ये IS 10-62 982 या फिर IS 456-2000। अगर आप इसको पढ़ डालें तो समझिए आपकी पूरी कंक्रीट आप पढ़ डालें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। जितने भी आप कोड देखेंगे कंक्रीट से जुड़े जितने भी कोड आएंगे वो आएंगे IS 456-2000 में। तो आप इसको अगर पढ़ लिए तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे फार्मूले, आपके सारे मेथड, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। देखिए ये भी BIS का है, ये भी BIS का है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। साथियों बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, इतना करके आप 150 मार्क्स ले पाएंगे। 150 मार्क्स 50 आपको कॉलेज मिल जाएगा, 100 में मैं भी आपको हेल्प करूँगा। एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प पूरी तरह से होने वाली है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। और अभी आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको आसानी सारी चीज़ समझ में आती चली जाए, और जो चीज़ मैंने बताया हूँ वो चीज़ आती चली जाएंगी, समझ में आती चली जाएंगी। आपके दिमाग में एक स्टोरी बनती चली जाएगी, क्यों चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं साथियों। फिर अब आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और इस वीडियो को लाइक करके जग गए होंगे, क्योंकि उम्मीद करता हूँ ये जो नॉलेज मिली आपको बहुत ही वैल्यूबल नॉलेज होगी, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें हैं, जिसके लिए जो मेरा एम है वो आप सफल हो पाए। इसके लिए आप उन दोस्तों तक अपने कॉलेज के ग्रुप में ये चीज़ें जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मैं देखा हूँ बहुत सारे साथी सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, जिस कारण हमारी वीडियो की चीज़ें, उनकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उनके तक नहीं पहुँच पाती है, और बाद में जब सर्च करते हैं तो मिलती नहीं चैनल पे। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।